केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया ने शुरू किया पिता के लिए चुनावी अभियान। आज पिछोर पहुंच हजारों युवाओं को किया संबोधन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए देश के लिए संजीवनी। पीएम के कार्यकाल में देश आया होश में। अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया अर्जुन की तरह लक्ष्य पर ध्यान देने वाला। पीएम मोदी से प्रेरित होकर खुद स्टार्टअप खोलने की कहानी सुनाई। केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। अपने दादा माधवराव सिंधिया को भी किया याद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लोकसभा क्षेत्र गुना में खुद धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इस चुनावी अभियान में उनके परिवार का खूब साथ मिल रहा है। आज उनके बेटे आर्यमन सिंधिया ने आज पिछोर में युवा सम्मेलन में क्षेत्र के हजारों लोगों को संबोधित किया। आर्यमन सिंधिया ने कहा कि मैं आज यहाँ आप सबके सामने राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता, दिल से बात करना चाहता हूँ। और क्योंकि पूरे विश्व का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है जिस पर पूरे विश्व की नज़र है, मैं आज देश के महान पुरुष की बात करना चाहता हूँ। आपने रामायण पढ़ा होगा कि कैसे भगवान लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी संजीवनी पहाड़ उठा कर ले आए थे ताकि वो होश में आ जाए। वैसे हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान की तरह संजीवनी लाकर देश को होश में लाया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना लाकर एक एक भारतवासी का हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया। हर व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च भारत सरकार उठा रही है। पीएम आवास योजना के तहत देश के लोगों को अपना पक्का मकान बनाकर दे रही है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि 5 करोड़ लोगों को पक्का मकान सरकार बनाकर देगी? किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि कोई सरकार सीधे 1250 रुपए बहनों के खाते में डालेगी, लेकिन भाजपा ने महिलाओं के लिए सोचा और प्रदेश की बहनों के खाते में 1250 रुपए भेज रही है। देश में पीएम स्टार्टअप योजना लेकर आए। 2014 से पहले केवल कुछ स्टार्टअप थे, आज देश में 90,000 स्टार्टअप हैं, उसमें से 100 यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी कि 700 करोड़ की कंपनी। मैंने भी 2 स्टार्टअप शुरुआत किए। मैंने खुद उसके लिए गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरे हैं। प्रधानमंत्री जी का विचार है कि युवा रोजगार खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार बनाने वाले बने और आज देश की युवा रोजगार बना रहे हैं। मैंने भी 2 स्टार्टअप भी मध्य प्रदेश में खोले हैं। AI की कंपनी खोली है। पूरे देश में सबसे बेहतरीन कॉरियर भारत में है। मैंने भी अपनी स्टार्टअप कंपनी में 300 लोग काम कर रहे हैं। एक किराना वालों के लिए मैंने एक नई कंपनी स्थापित की है, माई मंडी। भारत में पूरा विश्व हिला दिया है। मुझे फोन आ रहे हैं कि UK US के मेरे दोस्त भारत में कंपनी खोलना चाहते हैं। आज न्यूज़ देख रहा था, टेस्ला भारत में फैक्ट्री खोल रहा है। एप्पल चाइना में नहीं भारत में उत्पादन कर रही है। थल सेना के हथियार यहाँ निर्माण हो रहे हैं और हम निर्यात कर रहे हैं। अब भारत की लहर, इंडिया की लहर इतनी जोर से चल रही है। हमारे विपक्ष ने भी अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है, ये सोचकर कि इससे कोई अटेंशन मिलेगा, लेकिन ये नया भारत है, विकास वाला भारत है, प्रगति वाला भारत। अपने दादा माधवराव सिंधिया को किया याद। आर्यमन सिंधिया ने कहा कि मैं आज लोगों से मिलता हूँ तो भी माधव महाराज का नाम लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें माधव महाराज की याद आती है। मैं चौंक जाता हूँ कि 21 साल के बाद भी लोग उनका नाम लेकर रोने लगते हैं। सोचता हूँ उन्होंने लोगों के दिल में कितनी जगह बनाई है, कितना काम किया होगा। वैसे ही मेरे पिताजी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी राह पर चल रहे हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है कि कैसे अर्जुन से कहा गया था कि मछली की आंख पर निशाना लगाना है और अर्जुन को केवल निशाना दिख रहा था, बाकी योद्धाओं को मछली पेड़ सब दिख रहा था। वैसे ही मेरे पिताजी को भी सिर्फ निशाना दिखता है, वो है केवल विकास और प्रगति, और वो तीर केवल प्रगति के निशाने पर तीर मारते हैं। हर परिवार किसी भी देश में ये मुमकिन नहीं हुआ है जो इंडिया में हुआ है, जो भारत में हुआ है। और ये भी हमारे प्रधानमंत्री के लिए 12 करोड़ परिवार और उसमें से 50 करोड़ मध्य प्रदेश, सबको लाभ मिला इससे। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना, सबने सुना है इसके बारे में? सुना है। गरीबों के लिए पक्के घर, किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक टाइम आएगा, एक समय आएगा कि पूरी सरकार हमें एक पक्की घर देगी, और वो भी सब ऑनलाइन। ऑनलाइन आप फॉर्म भरो, ऑनलाइन आप जमा करो और ऑनलाइन आपको पता चल जाता है। दोनों स्कीमों 15-15 दिन में। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। तीसरी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आना योजना, हमारे गरीबों के लिए, हर आदमी को, हर इंसान को, 90 करोड़ लोगों को और 5 करोड़ मध्य प्रदेश में, किसी ने सोचा ही नहीं था। तो पिछले 10 सालों में इतने सारे नीतियां, इतने सारे योजना हमारे युवा, हमारे गरीब लोगों के लिए, हमारे आदिवासियों के लिए और हमारी भारत के लिए, इस भारत को सशक्तिकरण देने के लिए। मध्य प्रदेश में हमारी लाडली बहनों के लिए
लाडली लक्ष्मी स्कीम बनी थी, हर एक लाडली बहना को पैसे मिले। एक युवा होने के नाते मैं आपसे 2-3 योजनाएं और नीतियों के बारे में बात करना चाहता हूं जो मैंने देखी। अब शिक्षा के स्तर में देखिए, 7 नए IIT, 16 नए ट्रिपल